हाय हेलो इन्वेस्टर्स। इस वीडियो के अंदर हम जो है 5 स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे जहां हमें जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स ग्रोथ के ट्रिगर देखने मिल रहे हैं। इसके साथ साथ ये पांचों कंपनी जो है अपने सेक्टर के अंदर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है और हमें जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ग्रोथ ट्रिगर्स भी देखने मिल रहा है। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए हम जो है कंपनीज को डिस्कस करेंगे। हम लोग जो है इनका बिजनेस मॉडल समझेंगे, वैल्यूएशन किस तरीके की चल रही है, क्या मोड बनकर आता है कंपनी के अंदर, और आगे जाकर FY 26 के अंदर क्या ट्रिगर्स ले सकते हैं कंपनी के, और किस तरीके की अपॉर्चुनिटी जो है हमें एज इन्वेस्टर जो है कंपनी के अंदर दिक्कत आती है। ये सारी चीज़ें जो है हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो जो पहली कंपनी जो हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस कर रहे हैं उसका नाम है आदित्य इन्फोटेक। अब आदित्य इन्फोटेक को अगर आप देखोगे तो ये जो कंपनी है ये अभी अभी लिस्ट हुई है। लेकिन अब दिक्कत क्या होता है कि मैक्सिमम लोग क्या बता रहे थे कि आदित्य इन्फोटेक का जो वैल्यूएशन है ना वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। अब लोग क्या करते हैं, स्क्रीनर पे पीई देखते हैं और अपने अपने कंक्लूजन पर आ लेते हैं। लेकिन एक्चुअली ऐसे बिजनेसेस के अंदर हमें जो है ट्रेलिंग 12 मंथ्स का जो पीई है, मतलब स्क्रीनर का जो पीई है वो डायरेक्ट नहीं देखना चाहिए। हमें जो है फॉरवर्ड पीई कैलकुलेट करना चाहिए जब कोई बिजनेस जो है बहुत ज़्यादा फास्ट पेस पे ग्रो हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसा बिजनेस है जो कि अपनी अर्निंग जो है 100% पे ग्रो कर रहा है, 50% पे ग्रो कर रहा है, तो ऐसे बिजनेसेस के अंदर हमें जो है फॉरवर्ड पीई को कंसिडर करना चाहिए। और कोई ऐसा बिज़नेस है जो कि 10-20% के आसपास अपनी अर्निंग्स ग्रो कर रहा है, तो तब आप यार स्केलर का पीई जो है वो यूज़ कर सकते हो। लेकिन सीन क्या होता है कि मार्केट जो है एक फॉरवर्ड लुकिंग मशीन है। मतलब क्या, मार्केट जो है हमेशा आगे का सोचता है। तो यहाँ पे जो है आपको फॉरवर्ड पीई पे ज़्यादा फोकस करना है वैल्यूएशन के लिए। अब बहुत से लोग जो कि प्रैक्टिकली वैल्यूएशंस नहीं जानते ना, वो लोग ये स्क्रीनर वाले पीई पे बहुत ज़्यादा फ़ोकस करते हैं। तो इसलिए मैंने पॉइंट समझा दिया, क्योंकि लोग जो है गलत तरीके से वैल्यूएशन करते हैं। चलो हम एक बार पहले इसका बिज़नेस समझते हैं और फिर वैल्यूएशन के बारे में और थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे आदित्य इन्फोटेक की बात करूँ तो ये हमारे इंडिया के अंदर जो है वन ऑफ द बिगेस्ट प्लेयर है आपका, जो कि आपका सीसीटीवी कैमराज़ हो गया या आपके बाकी डिजिटल सिस्टम्स हो गए, ये सारी चीज़ें जो है बनाती है। तो अब कंपनी की बात करें तो 1995 में जो है कंपनी स्टार्ट हुई थी। फिर इसके साथ-साथ सीपी प्लस जो कि इंडिया के अंदर इनका एक बहुत बड़ा ब्रांड है, इसका स्टार्ट जो है इन्होंने 2007 के अंदर किया था। 2017 में कंपनी ने जो है डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ नाम की एक कंपनी है। ईएमएस स्पेस के अंदर ये वो कंपनी है जिसका बेस इतना बड़ा होने के बाद भी कंपनी जो है आराम से 70% प्लस के आसपास जो है अपनी टॉप लाइन ग्रो कर रहा है। और इसके साथ-साथ हमें जो है इस कंपनी के अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स ग्रोथ देखने मिलती है। ये लोग आपके मोबाइल्स के अंदर है, टीवीज़ वगैरह के अंदर है, मैन्युफैक्चरिंग वगैरह के अंदर है, और डिक्सॉन के मार्जिन अगर आप देखोगे तो इतने ज़्यादा नहीं है। अब इसके बाद बात करें तो आदित्य के केस में देखोगे तो डिक्सॉन जो है आदित्य इन्फोटेक के अबाउट 6% के आसपास जो है शेयर्स ओन करता है, क्योंकि इन दोनों ने मिलकर जेवी बनाई थी और उस जेवी के टाइम पे हमें जो है शेयर स्वैप देखने मिला था इंस्टेड ऑफ आपका कैश एक्विजिशन। फिर इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो कंपनी जो है अब भी 2025 के अंदर ही लिस्ट हुई है। और इनके डिक्सॉन के अंदर इनकी एआईएल डिक्सॉन नाम की टेक्नोलॉजीज नाम की एक सब्सिडरी है, जिनके अंदर इनके कुछ 50% ऑफ शेयर जो थे वो डिक्सॉन के पास थे। तो वो भी इन्होंने जो है 2024 के अंदर जो है एक्वायर करे हुए। तो जब हम कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की बात करें तो ये कंपनी जो है आपके स्मार्ट होम आईओटी कैमरास के अंदर है। अब आईओटी कैमरास मतलब क्या, कि वो सीसीटीवी कैमरास होते हैं जहाँ पे अगेन आप अगर घर पे आप लगा सकते हो कैमरा, आपके फैक्ट्री पे लगा सकते हो। यूजुअली जो एमएसएमईज होती है ना, वहाँ से ही जो है कंपनी के पास मैक्सिमम रेवेन्यू आ रहा है। तो ये आईओटी कैमरास को आप कहीं से भी देख सकते हो, मतलब आप आपके ऑफिस में कैमरा लगा सकते हो और फिर आप जो है फ़ोन से कंट्रोल कर सकते हो, देख सकते हो। तो ये सारे जो है हाई क्वालिटी के कैमरास होते हैं और उसमें भी सारे 4G कैमरा, 5G कैमरा, अलग-अलग डिफरेंट टाइप के कैमरास आते हैं। तो इसमें भी ये लोग जो है एचडी एनालॉग सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। फिर अगेन इनके जो है इंटेलिजेंट नेटवर्क कैमरास भी है, 4G कैमरास भी ये लोग बनाते हैं। अगेन थर्मल कैमरास वगैरह बनाते हैं ताकि स्मोक डिटेक्शन हो सके, मोशन डिटेक्शन हो सके। फिर इसके साथ-साथ ये लोग जो है अभी एआई पावर्ड कैमरास के अंदर भी है। ये लोग जो है आपके वो बायोमेट्रिक मशीन्स भी बनाते हैं। जब आप ऑफ़िस के अंदर जाते हो या फिर स्कूल्स और कॉलेजेस के अंदर देखते हो, तो वहाँ पे जो है आपको बायोमेट्रिक मशीन के ऊपर आपके बायोमेट्रिक्स देने पड़ते हैं। तब जो है आपका अटेंडेंस या फिर आपका स्कैन या फिर आपका इन या आउट टाइम, जो पंच इन टाइम होता है, वो दिखता है हमें। तो वो वाली मशीन भी ये लोग बनाते हैं। इसके साथ-साथ ये लोग जो है नेटवर्क वीडियो रिकॉर्डर्स भी बनाते हैं, जहाँ ये कैमराज़ वगैरह की जो फुटेज होती है वो स्टोर होती है। तो ये सारी चीज़ों के अंदर ये सारा जो है कंपनी का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो बनकर आता है। अब ओवरऑल अगर हम बात करें तो कंपनी के अंदर जो है बहुत ज़्यादा टेलविंड्स है और आपके ओवरऑल पूरे सीसीटीवी कैमरा जो स्पेस बनकर आता है, वहाँ पे जो है हमें बहुत ज़्यादा टेलविंड्स देखने मिल रही है। जब हम गवर्नमेंट पॉलिसी की बात करें तो गवर्नमेंट ने जो है अभी-अभी स्टैंडर्डाइजेशन, टेस्टिंग एंड क्वालिटी सर्टिफिकेशन लगवाया है। इसे जो है हम शॉर्ट में अगर बोले तो एसटीक्यूसी वाली पॉलिसी जो है गवर्नमेंट ने लगाई हुई है।
मतलब क्या कि जैसे स्टील इंडस्ट्री के अंदर अगर आप देखोगे, तो आपके जो स्टील पाइप्स है, ट्यूब्स है, चाइना की तरफ से जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्ट्स देखने मिल रहे थे हमें। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, बीआईएस लगा दिया, बीआईएस सर्टिफिकेट। मतलब क्या कि इंडिया के अंदर जो कंपनी रहेगी, उन्हीं कंपनीज़ के पास जो है बीआईएस सर्टिफिकेट होता है कि क्वालिटी का इतना तो बेयर मिनिमम जो है होना ही चाहिए। तो यहाँ पे गवर्नमेंट क्या कर रहा है कि यहाँ पे भी जो है उन्होंने एसटीक्यूसी लगा दिया है। तो इसके अंदर क्या होता है कि जो आपकी वो कंपनीज़ बनकर आती है ना, जैसे कि हाइक विज़न जैसी एक कंपनी है, जो कि आगे कैमराज़ वगैरह के अंदर ही है, सेम आदित्य विज़न जैसे ही उनके ही जो है ये लोग कॉम्पिटिटर है। तो वो जो कंपनीज़ बनकर आती है, वो जो है बहुत ज़्यादा चीप रेट के अंदर जो है इंडिया के अंदर सेल कर रहे थे उनके प्रोडक्ट्स। तो वहाँ पे अगेन अगर आप देखोगे, तो क्या होता है कि उनकी जो सेलिंग होती है ना, वो इंडिया के अंदर अभी रिड्यूस हो जाएगी। तो आदित्य इन्फोटेक का जो मार्केट है ना, वो इंक्रीज़ हो जाता है और वो जो इनके जो कॉम्पिटिटर्स हैं ना, वो रिड्यूस हो जाते हैं। तो कंपनी के अंदर ग्रोथ आने के चांसेस जो है और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाते हैं। और इसके साथ-साथ ये लोग अगेन अगर आप देखोगे, तो पब्लिक प्रोक्योरमेंट ऑर्डर्स वगैरह भी करते हैं परचेज़ के लिए। और ओवरऑल अगर आप देखोगे, तो एसटीक्यूसी के पहले अगर आप देख रहे हो, तो चाइनीज़ ब्रांड जो है 36% ऑफ मार्केट जो है कंस्टिट्यूट करता था। अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट जो है 20% के आसपास कंस्टिट्यूट करता था। आपके इंडियन ब्रांड जो है 34% के आसपास कंस्टिट्यूट करते थे। और फिर जब आप ग्लोबल ब्रांड्स देखते हो, तो उनका कुछ 10% के आसपास था। अब एसटीक्यूसी के पास क्या होगा, आपके जो इंडियन ब्रांड जो है उनका शेयर 34% से आपका 56% के आसपास चल जाएगा। फिर इसके साथ-साथ ग्लोबल ब्रांड्स के केस में अगर हम बात करें, तो इनका शेयर जो है 10% से लेके 50% के आसपास चल जाएगा। जो आपके चाइनीज़ ब्रांड जो है ना, जो कि मार्केट शेयर सबसे ज़्यादा कैप्चर करता है मटेरियल, उनका मार्केट शेयर 36% से 14% के आसपास चले जाएगा। और अनऑर्गेनाइज़्ड का भी मार्केट शेयर जो है यहाँ पे रिड्यूस होता जाएगा और ऑर्गेनाइज़्ड मार्केट के ऊपर जो है फोकस कंपैरेटिवली ज़्यादा होगा और ऑर्गेनाइज़्ड कंपनीज़ के अंदर जो है हमें ग्रोथ देखने मिलेगी। अब ये अनऑर्गेनाइज़्ड टू ऑर्गेनाइज़्ड का शिफ्ट जो है हमें मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज़ के अंदर देखने मिल रहा है। अगर आप रिटेल कंपनीज़ को देखोगे, तो यार वहाँ पे भी अनऑर्गेनाइज़ से ऑर्गेनाइज़्ड का शिफ्ट देखने मिल रहा है, जहाँ वी टू रिटेल जैसी कंपनीज़ इतनी अच्छी कर रही है, आपकी ज्वेलरी कंपनीज़ इतनी ज़्यादा अच्छी कर रही है, तो वही जो है हमें यहाँ पे भी देखने मिल रहा है। अब इसके बाद अगर हम थोड़ा बहुत आगे डिस्कस करें, तो कॉन कॉल वगैरह की बात कर लेते हैं और मैनेजमेंट कमेंट्री की बात करते हैं। अगर हम Q1 FY26 के नंबर्स की बात करें, तो कंपनी ने जो है नंबर्स एक्चुअली स्ट्रॉन्ग दिखाए। हालाँकि ये क्वार्टर जो है कंपनी का इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्वार्टर नहीं था। इन्होंने अपनी टॉप लाइन ग्रो करी है 16% से। लेकिन अब हुआ क्या है कि कंपनी को जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑपरेटिंग लेवरेज देखने मिल रहा है। जहाँ अगर आप इनकी पैट ग्रोथ देखोगे, तो हमें जो है 46% का पैट ग्रोथ देखने मिला है कंपनी के अंदर। इसके साथ-साथ मैनेजमेंट ये बता रहा है कि इनका जो सीपी प्लस का ब्रांड है, जो कि इन्होंने इतने मेहनत से पहले से बनाकर रखा हुआ है, उसको जो है बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा आपके एसटीक्यूसी की वजह से। अब एसटीक्यूसी के अंदर अगर आप देखोगे, तो सीपी प्लस का जो मैक्सिमम पोर्टफोलियो है, वो आपका एसटीक्यूसी से सर्टिफाइड है और इसके साथ-साथ बीआईएस सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स जो है, ये लोग सप्लाई करते हैं पूरे मार्केट के अंदर। तो इनका मार्केट शेयर अगर आप देखोगे मार्केट के अंदर, तो हमें जो है वहाँ पे इम्प्रूवमेंट देखने मिलेगा। तो इसके साथ-साथ ये लोग जो है अपने सप्लाई चेन लोकलाइज़ेशन के ऊपर भी फ़ोकस कर रहे हैं। मतलब क्या कि इनके की कंपोनेंट्स अगर आप देखोगे, तो पहले चाइना से आते थे, ताइवान और जापान वगैरह से भी ये लोग मँगवाते थे। लेकिन अभी अगेन ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग जो है लोकलाइज़ेशन पे फ़ोकस कर रहे हैं। हालाँकि सेमीकंडक्टर वगैरह पूरा इंडिया के अंदर लोकलाइज़ नहीं हो सकता है, क्योंकि ताइवान आपको पता ही होगा कि सेमीकंडक्टर के अंदर जो है किंग है। तो वहाँ से आपको जो है सेमीकंडक्टर मँगाने ही पड़ेंगे इंडिया के अंदर, उसके अंदर आपके पास ऑप्शन नहीं। बट ओवरऑल यार कोशिश चल रही है कि लोकलाइज़ेशन हमें जो है यहाँ पे देखने मिले और एक सर्टेन परसेंटेज के बाद आप जो है चाइनीज़ कंपोनेंट जो है आपके प्रोडक्ट्स के अंदर यूज़ नहीं कर सकते हो। तो इसलिए गवर्नमेंट जो है वो ताइवान जैसी कंट्री से, जापान जैसी कंट्री से जो है कंपोनेंट्स मँगा रही है। और ओवरऑल कंपनी ट्राई कर रही है कि जो इनके कंपोनेंट्स जो इम्पोर्ट होकर आते हैं ना, वो उसका जो परसेंटेज शेयर है वो रिड्यूस हो जाए, ताकि ये लोग जो है एसटीक्यूसी के अंदर रहे और इनके प्रोडक्ट जो है एसटीक्यूसी से सर्टिफाइड रहे। तो ओवरऑल ये जो है मैनेजमेंट का कमेंट्री है। अब इसके बाद अगर हम बात करें, तो इस कंपनी का जो गाइडेंस जो मैनेजमेंट ने दिया है, वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी। मतलब यहाँ पे ये लोग इनका रेवेन्यू का गाइडेंस जो है आराम से 25% टू 30% का टॉप लाइन का गाइडेंस दे रहे हैं ये लोग और पैड ग्रोथ जो है 75% का बता रहा है। तो यहाँ पे अगर आप पीई कैलकुलेट करोगे कंपनी का, तो इनका फॉरवर्ड पी आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो। ये सारी चीज़ें जो है को ऑलरेडी मास्टर क्लास के अंदर सिखा चुका हूँ। तो अगर आपने बॉस अभी तक एनरोल नहीं किया है, तो आप जो है बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप जो है डायरेक्ट एनरोल कर सकते हो। क्योंकि यार मार्केट के अंदर प्रैक्टिकल रहना जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे अगेन अगर आप देखोगे, तो इनका नेट प्रॉफिट जो है 351 करोड़ का बनकर आता है। तो 351 करोड़ के ऊपर आप अगर 75% का टॉप लाइन इंक्रीज कंसिडर करोगे, तो यहाँ से अगर आप देखोगे, तो 614 करोड़ का पैड बनकर आता है। तो अब अगर हम जो है इस करंट मार्केट कैप को फॉरवर्ड पैट से डिवाइड करें, तो आपका जो फॉरवर्ड पी है ना, वो 24 टाइम्स का बनकर आता है। तो भी हम सेफ केस के लिए 27 टाइम्स का फी पकड़ लेते हैं, थोड़ा कंजर्वेटिव जाके इधर उधर।
27 या 28 टाइम्स का भी पकड़ लो, तो आपको जो है ऐसी कंपनीज़ को फॉरवर्ड पीई पे वैल्यू कर रहे हैं, ना कि ट्रेलिंग पीई पे। तो अगर आप स्केलर का पीई देख रहे हो, तो आप जो है ऐसी कंपनीज़ के लिए बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, और मैक्सिमम कंपनीज़ पे जो है आपको फॉरवर्ड पीई पे फोकस करना चाहिए। तो अगर आप देखोगे तो यार आपको जो है 24-25 टाइम्स का पीई पे करना पड़ रहा है, और आपको जो है 30% पे ग्रो करने वाली कंपनी मिल रही है। तो ओवरऑल अगर आप पेग रेशियो देखोगे कंपनी का, तो 1 या 1 के आसपास ही चल जाता है, 1 से नीचे चल जाता है थोड़ा, और ग्रोथ रेट जो है कंपनी के अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग देखने मिल रही है। अब इसके साथ-साथ ओवरऑल जो आपकी सिक्योरिटी इंडस्ट्री है ना इंडिया के अंदर, सिक्योरिटी इंडस्ट्री के अंदर एक और कंपनी काम करती है, जो कि अगेन आपके इंटीग्रेटेड फैसिलिटी मैनेजमेंट के अंदर काम करती है वो कंपनी। क्वेस्कॉट नाम है कंपनी का। तो यहाँ पे अगर आप सिक्योरिटी इंडस्ट्री की बात करोगे, तो ये इंडस्ट्री कितने रेट पे ग्रो कर रही है? आपका 16 टू 17% के आसपास। यहाँ पे अगर हम आईपी सेगमेंट देखें, तो आईबी सेगमेंट जो है 25% प्लस के ऊपर जो है ग्रोथ रेट्स यहाँ पे एक्सपेक्टेड है। और कंपनी का मैनेजमेंट ये बता रहा है कि ये लोग जो है इस साल FY26 के अंदर ज़्यादा मार्केट शेयर जो है कैप्चर करेंगे। अब इसके साथ-साथ अगेन अगर हम देखें, तो कंपनी ने क्या किया है, आईपीओ के बेसिस से ये लोग इनका जो डेट है ना वो रिड्यूस कर रहे हैं। अब डेट ये लोग रिड्यूस करेंगे तो इनको जो है कम इंटरेस्ट कॉस्ट पे करना पड़ेगा। बिज़नेस वाला दिमाग लगाओ, मार्केट के अंदर जो है हमें वो थियरी वाला दिमाग नहीं लगाना है, बिज़नेस की तरीके से सोचना है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो इनका इंटरेस्ट अगर रिड्यूस होगा, तो इनके ऑपरेटिंग लेवरेज के अंदर जो है हमें हाई चांसेस है कि कंपनी के अंदर हमें स्ट्रॉन्ग पैड ग्रोथ देखने मिले। इसलिए इन्होंने जो है इतना ज़्यादा एग्रेसिव गाइडेंस दिया है। अब हमें जो है ब्लाइंडली कंपनी के गाइडेंस पे बिलीव नहीं करना है। हमें जो है एग्जीक्यूशन ट्रैक करना है। तो आपको देखना है कि कंपनी यार सही तरीके से जो है एग्जीक्यूट कर रही है क्या, और फिर उस हिसाब से जो है हमें उन कंपनीज के अंदर पोजीशन बिल्ड करनी चाहिए। अब मैं आपको कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, मैं बस आपको सिखा रहा हूँ कि यार मार्केट के अंदर सोचते कैसे। और यही सारी चीज़ें जो है मैंने आपको बहुत डिटेल में सिखाई हुई है, तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप देख लेना, एनरोल कर लेना अगर आपने अब तक नहीं किया तो। अब इनके कुछ की ब्रांड्स और पार्टनर्स के बारे में बात करें, तो यहाँ पे इनका जो सीपी प्लस वाला प्रोडक्ट है वो इनका फ्लैगशिप प्रोडक्ट है। कौवा टेक्नोलॉजीज़ के साथ इन्होंने जो है पार्टनरशिप कर रखी थी, जहाँ से इनके आराम से 24% के आसपास जो है रेवेन्यूज़ हमें देखने मिल रहे थे। तो वहाँ से अगेन ये चाइना वाला बंद हो चुका है, इनके ये अब ये जो कंपनी थी ना ये चाइनीज़ कंपनी थी। तो यहाँ पे क्या है, आपका इम्प्लीमेंटेशन लगा दिया है, रेगुलेशन चेंज हो गए। तो रेगुलेशन चेंज की वजह से इनके दहुआ से जो रेवेन्यूज़ आएँगे ना वो रिड्यूस हो जाएँगे। और इनके खुद का जो सीपी प्लस वाला ब्रांड है, वहाँ से रेवेन्यूज़ इंक्रीज़ हो जाएँगे। मतलब क्या कि हमें जो है कंपनी के अंदर मार्जिन एक्सपेंशन देखने मिलेगा, जिसकी वजह से आपका प्रोडक्ट मिक्स चेंज हो रहा है कंपनी का, और हमें जो है मार्जिन बेटर होते हुए देखने मिलेंगे। अगर हम कंपनी के कॉम्पिटिटर्स की बात करें, तो आपका हाइक विजन इंडिया जैसी कंपनीज़ बनकर आती है। आपकी समृद्धि ऑटोमेशन जैसी कंपनी जो है वो भी इनकी कॉम्पिटिटर है। एक्सिस कम्युनिकेशन, बॉश और आपका हनीवेल सिक्योरिटीज़ वगैरह जो है, ये सारी कंपनी जो है आपके आदित्य इन्फोटेक की कॉम्पिटिटर बनकर आती है। अब कंपनी के अगर मेजर रेवेन्यूज़ अगर हम देखें, तो ये मेजर रेवेन्यूज़ इनके जो है सीसीटीवी कैमरा से आ रहे हैं, एनवीआर, डीवीआर और आपके पीटीजेड कैमरा से आ रहे हैं। जहाँ से यहाँ से अगर आप टोटल रेवेन्यूज़ देखोगे, तो 77% ऑफ रेवेन्यूज़ जो है हमें यहाँ से देखने मिल रहे हैं। फिर इसके साथ-साथ जब हम इनकी कॉन्फ्रेंस कॉल के बारे में बात करें, तो अब कंपनी का मैनेजमेंट क्या बता रहा है कि मेक इन इंडिया जर्नी के अंदर इनका जो है डिक्सॉन के साथ 50-50 का जॉइंट वेंचर है। और यहाँ पे जो है आदित्य इन्फोटेक के पास जो है, अगर आप देखोगे तो आदित्य इन्फोटेक का 6.6% के आसपास का शेयर जो है डिक्सॉन के अंदर है। अब मैनेजमेंट ये बता रहा है कि ये लोग जो है इनके पास जो पैसा आएगा आपका आईपीओ से, उससे जो है ये लोग केपेक्स भी करने वाले। ये लोग 200 करोड़ के आसपास का जो है कुछ केपेक्स करने वाले। अब ये एक्सट्रैक्ट अगर आप देखोगे, तो ये जो है मैंने इनके कॉन कॉल से निकाला हुआ है। तो यहाँ पे मैनेजमेंट आपका एचटीक्यूसी के बारे में क्या बोल रहा है? मैनेजमेंट ये बता रहा है कि एचटीक्यूसी जो है आपका 9th ऑफ अप्रैल से जो है लाइव हुआ है। और यहाँ पे अगेन अगर आप देखोगे, तो बहुत सारे ब्रांड्स की जो पुरानी इन्वेंट्री है ना वो रिड्यूस हो रही है, और अब जो है इनकी नई इन्वेंट्री आ रही है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो एचटीक्यूसी की वजह से हमें जो है आपके आदित्य इन्फोटेक का जो सीपी प्लस वाला पोर्टफोलियो जो है वो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हुए दिखेगा, क्योंकि इनका जो है सीपी प्लस के अंदर ही मैक्सिमम सर्टिफाइड रेंज है। तो इसलिए हमें ये बेटर होते हुए देखने मिलेगा। अब ग्लोबल ब्रांड्स के केस में चीज़ें अभी तक इतनी ज़्यादा क्लियर नहीं हुई है, ओवरऑल अगर आप सिक्योरिटी इंडस्ट्री के केस में देखोगे। और कंपनी का मैक्सिमम रेवेन्यू कहाँ से आता है? तो आपका जो स्मॉल मीडियम बिज़नेसेस है ना, वहाँ से कंपनी के मैक्सिमम रेवेन्यूज़ आ रहे हैं। तो स्मॉल मीडियम बिज़नेसेस से अगर आप देखोगे, तो 60% ऑफ रेवेन्यू जो है कंपनी के वहाँ से आते हैं। क्योंकि ये लोग जो है बहुत ज़्यादा फास्ट कैमराज़ वगैरह को अडॉप्ट कर रहे हैं। अपने ऑफ़िसेज़ के अंदर अगर आप देखोगे, अपने फैक्ट्रीज़ के अंदर लोग अगर आप देखोगे, तो सिक्योरिटी के लिए, वर्कर्स को मॉनिटर करने के लिए सीसीटीवी कैमरा लगा रहे हैं। अब लोग तो आजकल क्या कर रहे हैं कि घरों में भी सीसीटीवी कैमरास लगा रहे हैं। तो कंपनी के 30% ऑफ रेवेन्यू जो है लार्ज एंटरप्राइज़ और गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स से हमें देखने मिलते हैं, और बचे हुए इनके कुछ रेवेन्यूज़ है, 10% ऑफ रेवेन्यू जो है हमें होम सेगमेंट से देखने मिलते हैं। तो ये जो है कंपनी का रेवेन्यू मिक्स है। अब अगर हम एचटीक्यूसी की थोड़ी और डिटेल में बात करें,
तो यहाँ पे आप देखोगे तो बीआईएस रजिस्ट्रेशन जो है गवर्नमेंट ने लगाया हुआ है। तो जिसके पास एसटीक्यूसी का सर्टिफिकेट नहीं है, अब यहाँ देखो, यहाँ जो है हमें टेलविंड्स देखने मिल रही है। इन टेलविंड्स को जो है रेगुलेटरी टेलविंड्स बोलते हैं। मतलब क्या कि गवर्नमेंट कोई भी रूल चेंज कर देती है, रेगुलेशन चेंज कर देती है, उसकी वजह से कंपनी की या तो डिमांड इंक्रीज हो जाएगी या फिर उस रेगुलेशन को कंपनी को अडैप्ट करने के लिए टाइम लगेगा। और जब अडैप्ट करने के लिए कंपनी को टाइम लग रहा है तो वहाँ पे अगर आप देखोगे तो डिमांड कई बार जो है हमें रिड्यूस भी होते हुए दिखती है और कंपनी की ग्रोथ के ऊपर भी इम्पैक्ट आता है। तो अब यहाँ पे आदित्य इन्फोटेक के ऊपर अगर आप देखोगे तो पॉजिटिवली इम्पैक्ट आएगा इस चीज़ का। तो ये आपके जो इंडियन ब्रांड्स हो गए, डोमेस्टिक ओईएम्स हो गए आपके इस वाले केस में, तो वो जो है ज़्यादा बेनिफिट करेंगे और आपके चाइना की जो लो कॉस्ट इंपोर्ट करता है ना चाइना, वो जो है हमारे कंट्री के अंदर ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगा। बस अब इस कंपनी की अगर हम कुछ की रिस्क की बात करें तो यहाँ पे अगेन अगर आप देखोगे तो सप्लाई चेन, इनके जो कोर कंपोनेंट्स आते हैं वो अभी भी इंपोर्ट होते हैं, इतना ज़्यादा लोकलाइज नहीं हो सकते। तो कल को अगर दिक्कत आ जाता है सप्लाई चेन के अंदर तो ये कंपनी के गाइडेंस एग्जीक्यूशन के ऊपर जो है एक रिस्क बन सकता है। फिर इसके साथ-साथ रेगुलेटरी चेंज। अभी तो रेगुलेशन वाले जो चेंज है वो पॉजिटिव है, लेकिन कल को ये जो आपका गवर्नमेंट ने स्कीम लगाई हुई है वो जो है गति से चेंज हो जाती है, बीआईएस इम्प्लीमेंटेशन वाले नॉर्म्स चेंज हो जाते हैं, चूँकि हाई चांसेस है कि नहीं होंगे, बट अगर जस्ट इन केस हो जाता है तो ये भी जो है कंपनी के लिए एक रिस्क बन जाता है। और कंपनी की डिमांड अगर आप देखोगे तो इम्प्रूव होगी, तो अगर ये लोग एग्जीक्यूट नहीं कर पाए तो ये भी अगेन कंपनी के लिए रिस्क हो जाता है। फिर FY26 की ग्रोथ ट्रिगर्स की बात करें तो अगेन एचटीक्यूसी जो है आपका सबसे बड़ा ग्रोथ ट्रिगर है। फिर इसके साथ-साथ इनकी डिक्सन वाली जो कैपेसिटी है वहाँ पे भी जो है ये लोग हायर वॉल्यूम्स पे फोकस कर रहे हैं, एफिशिएंसी पे फोकस कर रहे हैं। और अभी क्या होगा, ब्रांड्स के अंदर जो है हमें शिफ्ट देखने मिलेगा। एक विजन से लोग जो शिफ्ट होंगे वो आपके सीपी प्लस पे शिफ्ट होंगे। तो इनके मार्जिन्स भी जो है हमें बेटर होते हुए देखने मिलेंगे। ऐसे तो कंपनी आराम से 25% का ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रही है और आपका इंडस्ट्री, आप इंडस्ट्री देखो, सीसीटीवी कैमरास की सिक्योरिटी इंडस्ट्री जो है 16% के आसपास ग्रोथ रेट्स एक्सपेक्टेड है। अब ये इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनकर आती है क्योंकि आप सोचो कोई इंडस्ट्री अगर 16% पे ग्रो कर रही है ओवरऑल, तो वहाँ पे ग्रोथ रेट्स कितनी ज़्यादा होगी। तो उस इंडस्ट्री को जो है इंडस्ट्री ग्रोथ को ये लोग आउटपेस कर रहे हैं, 25% के आसपास ये लोग ग्रो कर रहे हैं। और पैट मार्जिन ये लोग बता रहे हैं कि इनका बैंक का स्ट्रेंथ इंक्रीज होगा तो ऑटोमेटिकली पैट मार्जिन 6 to 7% के आसपास बन जाते हैं। तो ये सीन चल रहा है ओवरऑल आपके आदित्य इन्फोटेक के अंदर। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो Q1 के अंदर इनके रिजल्ट जो है इतने अच्छे नहीं है, लेकिन आपको एक एग्जीक्यूशन Q2, Q3 और Q4 के अंदर ट्रैक करना है और देखना है कि जो डायरेक्शन मैनेजमेंट बता रहा है, उस डायरेक्शन के अंदर बिजनेस चल रहा है क्या। जब हम Q1 की बात करें तो यहाँ पे जो है मैक्सिमम ग्रोथ वॉल्यूम ग्रोथ की वजह से हमें देखने मिली है और इनका एवरेज सेलिंग प्राइस जो है इतना ज़्यादा इंक्रीज नहीं हुआ है। अब आगे जाकर हमें जो है वैल्यू इफेक्ट की वजह से भी देखने मिलेगी, क्योंकि एचटीक्यूसी की वजह से एक तो इसका सीपी प्लस वाला प्रोडक्ट पोर्टफोलियो जो है वहाँ पे मार्जिन ज़्यादा है, तो वहाँ पे हमें प्राइस भी इंक्रीज देखने मिलेगा और प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो एक के मार्जिन बेटर हो गए, वैल्यू ग्रोथ भी जो है सेल्स के अंदर। अब सेल्स ग्रोथ जो है दो कंपोनेंट होते हैं, एक वॉल्यूम होता है और एक वैल्यू होता है। अब कभी कभी क्या करते हो आप, आपका माल जो है गुड्स जो है वो डिस्काउंट पे बेचते हो, तो उस टाइम पे आपके बिजनेस के अंदर वॉल्यूम ग्रोथ आएगी लेकिन वैल्यू ग्रोथ आपके बिजनेस के अंदर देखने नहीं मिलेगी, तो ओवरऑल ये सेल्स ग्रोथ को इम्पैक्ट करता है। तो ओवरऑल आपकी कंपनी की ग्रोथ सबसे ज्यादा कब होगी, जब वॉल्यूम ग्रोथ भी है बिजनेस के अंदर और उसके साथ साथ प्राइस इंक्रीज भी कर रहे हो आप, वैल्यू ग्रोथ भी है। अब कोई बिजनेस, यार आप सोचो कि डिस्काउंट पे अपना माल बेच रहा है, इसका ये मतलब है कि यार बिजनेस के अंदर डिमांड सिनेरियो इतना ज्यादा पॉजिटिव नहीं है। तो ये जो है जितनी ज्यादा वैल्यू ग्रोथ होगी ना वॉल्यूम के साथ, उतना ज्यादा बिजनेस के लिए जो है बेटर होता है। अब इसके बाद अगर हम बात करें तो प्राइस डिफरेंशियल, यहाँ अगर आप देखोगे तो इनके जो हायर एंड आईपी कैमराज है उनका 5 to 7% प्राइस हायर है। आपका मिड रेंज के आसपास 10 to 50% के आसपास बनकर आता है और आपके एंट्री लेवल पे जो है 20% प्लस का जो है डिफरेंस बनकर आता है, आपके सर्टिफिकेशन की वजह से अपग्रेड्स हो गए, तो इनके मार्जिन हमें बेटर होते हुए देखते मिलेंगे। तो ये जो है हमने आदित्य इन्फोटेक के बारे में डिस्कशन किया। अब रेगुलेशंस की वजह से यार एक और कंपनी के ऊपर इम्पैक्ट देखने मिला है और ये भी जो बिजनेस है ना बहुत ज्यादा यूनिक बिजनेस है। अब कंपनी का नाम है एजैक्स इंजीनियरिंग। अब ये कंपनी जो है एसएलसीएम के अंदर काम करती है। एसएलसीएम मशीन जो है वो स्टॉक मार्केट मास्टर क्लास के अंदर सिखाया हुआ है। ये मास्टर क्लास का प्राइस जो है मैंने सिर्फ 2000 रुपीज रखा हुआ है रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए, और इस वर्कशॉप का प्राइस जो है मैं कुछ टाइम बाद इंक्रीज करने वाला हूँ, 3000 रुपीज के आसपास करने वाला हूँ। इस वर्कशॉप के अंदर ओवर 200 प्लस लोग जो है एनरोल कर चुके हैं और जितने भी लोग एनरोल है सबने मुझे बहुत ज्यादा पॉजिटिव रिव्यू दिए है इस क्लास के बारे में। इसके साथ साथ अगर आपको जेन्युइनली कुछ इक्विटी रिसर्च सीखना है, अगर आपको जेन्युइनली आपके लाइफ में कुछ करना है, अगर आप इरिटेट हो गए हो, आपको पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सीखना है, आपको समझ में ही नहीं आ रहा है मार्केट के अंदर चीजें कैसे चलती है, आप बस ये यूट्यूब पे वीडियोस देख रहे हो, उस पर स्टॉक मार्केट के डिसीजन ले रहे हो,
कुछ टेलीग्राम ग्रुप पे आप एडेड हो, या फिर कोई दोस्त आपको टिप्स दे रहे हैं तो आप उस पे डिसीजन ले रहे हो, या फिर आप ढंग से जो है मार्केट के अंदर रिसर्च नहीं कर पा रहे हो, तो आपके लिए जो है जीरो टू हीरो इक्विटी रिसर्च वाली जो क्लास है ये मस्ट नीडेड है। और ये 20 आवर्स का कंटेंट जो है आपको देखना है। इस क्लास के अंदर आपके 20 आवर्स के रिकॉर्डेड लेक्चर्स है, ये आपको देखना है। इसके साथ साथ इसमें टोटल 11 सेशंस है। इसमें आपको पीपीटी भी मिलेगी जो मैं यूज कर रहा हूँ। इसके साथ साथ डिफरेंट सेक्टर के लिए डिफरेंट चेकलिस्ट होती है जो कि हमें फॉलो करनी चाहिए। हर एक सेक्टर की अलग मेंटल मॉडल होता है। जैसे कि हॉस्पिटल्स के लिए हमें कुछ और देखना चाहिए, आप ऑटोमोबाइल कंपनीज के लिए देखोगे तो हमें कुछ और ट्रैक करना चाहिए। फिर उसके बाद आप कैपिटल मार्केट वाली कंपनीज देखोगे, या कैपिटल गुड्स वाली कंपनीज देखोगे, लैब ग्रोन डायमंड कंपनीज देखोगे, गोल्ड कंपनीज देखोगे। तो हर एक सेक्टर के अंदर जो है हमें अलग अलग चेकलिस्ट फॉलो करनी पड़ती है, अलग अलग चीजें ट्रैक करनी पड़ती है कंपनीज के अंदर। तो इस मास्टर क्लास के अंदर आप सीखोगे कि कौन से सेक्टर के अंदर हमें क्या देखना है। आप आराम से एक बार आपने 20 आवर्स का कंटेंट देख लिया, आपको कंपनीज ट्रैक करनी स्टार्ट करनी है, और फिर आप जो है कोई भी कंपनी को ट्रैक कर सकते हो, नॉट किडिंग। इसके साथ साथ जो है मैं आपको इस मास्टर क्लास के अंदर सिखाऊंगा कि आप किस तरीके से एआई को अपने रिसर्च के अंदर यूज कर सकते हो, लेवरेज कर सकते हो। यहाँ पे मैंने जो है आपको वैल्यूएशंस के बारे में भी सिखाया हुआ है कि आप किस तरीके से कोई भी स्टॉक को जो है वैल्यू कर सकते हो मार्केट के अंदर विद इन मिनट्स। वो सीएफए वाले लोग होते हैं ना, वो कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स मॉडल सिखाते हैं आपको, डीसीएफ मॉडल, ये मॉडल, वो मॉडल, आपको कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि रियल लाइफ के अंदर अगर हम स्टॉक मार्केट के अंदर होते हैं तो ये सारी चीजें जो है एप्लीकेबल नहीं होती है, फाइनेंस वाली चीजें। तो आप भले ही एमबीए फाइनेंस हो या फिर आपका स्टॉक मार्केट के अंदर कोई बैकग्राउंड नहीं है, आपको जो है ये मास्टर क्लास के अंदर एनरोल कर लेना चाहिए अगर आपको जेन्युइनली स्टॉक मार्केट के बारे में जो है सीखना है। यहाँ पे मैं आपको ये भी सिखाऊंगा कि आप पोर्टफोलियो मैनेजमेंट किस तरीके से कर सकते हो, जहां मैं अपना पोर्टफोलियो रिवील करूंगा आप लोगों को। तो ये 2000 का प्राइस है, ये कुछ भी नहीं है। और जो वैल्यू आपको इस मास्टर क्लास के अंदर मिलेगी ना, वो बहुत ज्यादा, इनफैक्ट 100x ज्यादा होगी जो प्राइस आप पे कर रहे हो। और डेली मुझे मेल्स आते रहते हैं, डेली मुझे डीएम्स आते हैं, व्हाट्सएप पे आता है, एक्स पे आता है, जीमेल पे मेल्स आते होते हैं। लोग जो है डेली मुझे बता रहे होते हैं कि भाई मास्टर क्लास के बाद जो है हमें कंटेंट बहुत अच्छा लगा, एकदम सुपर कंटेंट है। क्योंकि लोग आपको स्टॉक मार्केट कोर्सेज के नाम पे कचरा बेच रहे हैं, आपको बेसिक चीजें सिखा रहे हैं। और इस मास्टर क्लास के अंदर आप एकदम एडवांस चीजें सीखोगे, और वो चीजें सीखोगे जो कि आपको मार्केट के अंदर एक्चुअली रेलेवेंट है। और इसके साथ साथ लोग मुझे बताते हैं कि यार भाई हमने मास्टर क्लास देखने के बाद हमारा पूरा पोर्टफोलियो रिबैलेंस कर लिया। इसके साथ साथ लोग मुझे ये भी बता रहे हैं कि हमने कंपनीज को ट्रैक करना स्टार्ट कर दिया है। कुछ लोगों ने तो कंटेंट क्रिएट करना स्टार्ट कर दिया है, तो वो लोग भी जो है कॉन्स्टेंटली टच के अंदर है। और एक और चीज, मास्टर क्लास देखने के बाद अगर आपको कभी भी डाउट आता है कोई भी स्टॉक रिलेटेड या कोई भी चीज रिलेटेड, तो आप जो है मुझसे वन ऑन वन भी कनेक्ट कर सकते हो, या तो मेरे एक्स के ट्विटर के डीएम्स के अंदर, या फिर आप मुझे मेल कर सकते हो, या मेल और डीएम्स पे कनेक्ट करोगे तो मेरे लिए ज्यादा बेटर होगा। वो इस टाइप की मशीन होती है। और एसएलसीएम मशीन के अंदर अगर आप देखोगे तो मैक्सिमम मार्केट शेयर जो है एजैक्स का बनकर आता है। और कंपनी के मैक्सिमम रेवेन्यू जो है यही एसएलसीएम मशीन की वजह से आते हैं। इंफ्रा के अंदर अगर आप देखोगे तो इंडिया के अंदर जो है इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ग्रोथ रेट देखने मिल रही है। और हर जगह जो है ह्यूमन लेबर को यूज़ करना पॉसिबल नहीं होता है। क्या आप ये चीज़ से एग्री करते हो? तो वहाँ पे जो है आपकी एसएलसीएम मशीन्स यूज़ की जाती है। मतलब इसमें क्या होता है, कंक्रीट वगैरह फिल किया जाता है और फिर उसके साथ जो है ये मशीन साइट वगैरह पे यूज़ की जाती है। एसएलसीएम के अंदर एजैक्स का मैक्सिमम मार्केट शेयर है। तो कहीं न कहीं आपने कंस्ट्रक्शन वगैरह वर्क देखा होगा। तो यार आपको एजैक्स की मशीन जो है वहाँ पे दिखी होगी। तो यहाँ पे एजेक्स का मैनेजमेंट क्या बता रहा है कि इनका जो Q1 का इम्पैक्ट है ना, वो एक तो आपका अनसीजनल रेंज। यूजुअली अगर आप देखोगे तो एजेक्स का जो बिजनेस है ना, वो Q1 और Q2 के अंदर इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करता है। Q3 और Q4 के टाइम पे जो है हमें मैक्सिमम बिजनेस एजेक्स का देखने मिलता है। मतलब 65% ऑफ रेवेन्यूज हम बोल सकते हैं कंपनी के Q2 और आई मीन Q3 और Q4 से आते हैं। Q1 Q2 थोड़ा स्लो होता है। और आपका मॉनसून एक्टिविटी भी होता है। तो मॉनसून भी होते हैं तो आपका जो इंफ्रा एक्टिविटी है, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी है, वो थोड़ा रिड्यूस होता है मॉनसून के टाइम पे। आपका कंस्ट्रक्शन वगैरह थोड़ा स्लो हो जाता है। तो ये जो है इसकी वजह से हमें थोड़ा बहुत स्लो डाउन देखने मिलता है। तो जब आपका कंस्ट्रक्शन मार्केट अच्छा करेगा, सीमेंट मार्केट अच्छा करेगा, कंक्रीट वाला मार्केट अच्छा करेगा, तब अगर आप देखोगे तो एजैक्स जैसी कंपनी जो है ऑटोमेटिकली अच्छा परफॉर्म करना स्टार्ट कर देगी। फिर इसके साथ-साथ अगर हम बात करें तो इनका जो एसएलसीएम वाला बिज़नेस है, वहाँ पे ग्रोथ जो है वो लगभग फ्लैट है। और इनके नॉन एसएलसीएम वाले बिज़नेस के अंदर जो है हमें ग्रोथ देखने मिल रही है। अब एसएलसीएम वाले बिज़नेस के अंदर प्रॉब्लम क्या हुआ? पहले ये लोग जो थे सीईबी 4 मॉडल के अंदर थे। अब सीईबी 4 मॉडल ये लोग बेच रहे थे। अब गवर्नमेंट क्या हुआ, जैसे गाड़ियों के अंदर अगर आप देखोगे तो बीएस 4 इंजन था, फिर बीएस 5 था, फिर बीएस 6 आ गए। तो यहाँ पे जो है गवर्नमेंट वही कर रहा है। पहले ये लोग सीईबी 4 के अंदर थे, अब ये लोग सीईबी 5 के अंदर आ गए। तो एमिशन नॉर्म की वजह से ये लोग सीईवी 5 पे शिफ्ट हो गए। तो सीईवी 5 के जो एसएलसीएम है ना, उनका प्राइस इंक्रीज हो जाता है। तो प्राइस इंक्रीज होता है तो क्या होता है कि बहुत लोग जो है जल्दी बाय कर लेते हैं मशीन्स, ताकि आप भी सोचते हो कि अब बस इंजन ही चेंज हो रहा है, मशीन के अंदर कुछ चेंज नहीं हो रहा है, तो एक काम करते हैं सीईवी 4 बाय कर लेंगे, क्या ही फ़र्क पड़ेगा। तो इसके वजह से आप देखोगे तो Q4 के अंदर जो है कंपनी के अंदर हमें प्री बाइंग देखने मिली।
और Q3 और Q4 के अंदर FY25 की बात कर रहा हूँ मैं, हमें स्ट्रॉन्ग ग्रोथ रेट्स देखने मिली है। और Q1 के अंदर अगर आप देखोगे तो है यार, हमें जो है सेल्स ग्रोथ ही नहीं देखने मिल रही है कंपनी के अंदर। सेल्स जो है कंपनी की लगभग फ्लैट हो चुकी है। तो ये दिक्कत देखने मिल रहा है। और इसके साथ-साथ इसकी वजह से कंपनी के अंदर जो है हमें ऑपरेटिंग डीलेवरेज देखने मिल रहा है। लेकिन Q1 और Q2 के कंपनी के नंबर जो है खराब आएँगे। अब हमें ये देखना है कि यार Q3 के अंदर चीज़ें बेटर होती है। देखो, कोई बिज़नेस अच्छा है, कोई बिज़नेस खराब नहीं होता है। हमें एज़ इन्वेस्टर बिज़नेस के जो है डायरेक्शन पे फ़ोकस करना है। अगर बिज़नेस का डायरेक्शन बेटर हो रहा है, तो आप देखिए उस बिज़नेस के अंदर री-रेटिंग जो है वो ऑटोमैटिकली स्टार्ट हो जाती है। तो अब एजेक्स जैसे जो बिज़नेस है, जो कि यार एसएलसीएम के अंदर मैक्सिमम मार्केट शेयर कैटर करते हैं, तो यार ऐसे बिज़नेसेस आपको 32 के पीई पे मिल रहे हैं, तो वैल्यूएशन जो है मुझे डिसेंट लग रही है कंपनी के अंदर, बट जो ग्रोथ है वो नहीं देखने मिल रही है। तो आगे Q3 और Q4 के अंदर आपको एज़ इन्वेस्टर जो है यहाँ पे ग्रोथ ट्रैक करनी पड़ेगी। अब यहाँ पे इनका 69% ऑफ मार्केट शेयर जो है एसएलसीएम के अंदर है। फिर कंक्रीट प्रोडक्ट्स के अंदर इनकी जो एसएलसीएम है वो कुछ 12% के आसपास प्रोडक्शन होता है पूरे इंडिया के अंदर। और एसएलसीएम के अंदर अगर आप देखोगे तो ये जो है इनके कुछ प्रोडक्ट्स है, जैसे कि एसएलसीएम इनका ये प्रोडक्ट है, बैचिंग प्लांट के अंदर ये लोग काम करते हैं। फिर आपके ट्रांसपोर्टेशन के अंदर इनका ट्रांजिट मिक्सर है। फिर अगेन आपका जो प्लेसमेंट है उनके अंदर इनके बूम पंप्स यूज़ किए जाते हैं। पेविंग के लिए इनका पेविंग ब्लॉक्स जब आप लगाते हो तो इनके जो है पेवर्स यूज़ किए जाते हैं। तो यहाँ से जो है ओवरऑल कंपनी को जो है डिमांड अच्छी खासी देखने मिल रही है। स्टिल अगर हम मार्केट लीडर की बात करें तो एजैक्स ही बनकर आता है, और बाकी जो प्लेयर्स हैं उनका 25% ऑफ शेयर है आपका एसएचसीएम के अंदर। और एजैक्स का जो है जितना ज़्यादा इंडिया के अंदर ऑटोमाइज़ेशन इंक्रीज़ होते जाएगा इंफ्रा के अंदर, उतना ज़्यादा एजैक्स के अंदर जो है ग्रोथ हमें अच्छी देखने मिल सकती है, और उनका मार्केट शेयर इंक्रीज़ होता जाएगा। अब देखो, एक दिक्कत एक ये है कि जब आपका किसी भी इंडस्ट्री के अंदर मैक्सिमम मार्केट शेयर है तो आपकी मोनोपोली तो है वहाँ पे। लेकिन आपकी जो ग्रोथ है वो रिड्यूस हो जाएगी, तो आपको दूसरे प्रोडक्ट्स के अंदर जाना पड़ेगा और दूसरे प्रोडक्ट से ग्रोथ लेके आनी पड़ेगी। तो ये वाले पर्सपेक्टिव से भी जो है हमें सोचना चाहिए। बहुत बार सिर्फ सिंगल पर्सपेक्टिव से लोग सोचते हैं। तो ये हमें नहीं देखना है। फिर इसके साथ-साथ अगर हम इंडस्ट्री ओवरव्यू देखें, तो सीमेंट का कंजम्पशन इंडिया के अंदर अबाउट 8% के आसपास बढ़ रहा है। पर कैपिटा सीमेंट कंजम्पशन भी बढ़ते जा रहा है इंडिया के अंदर। और फिर इसके साथ-साथ जब हम मैकेनाइज्ड इक्विपमेंट की बात करें, तो इंडिया के अंदर यार अभी भी 84% ऑफ काम या फिर 75% ऑफ काम अगर आप देखोगे, तो मैन्युअल मिक्सिंग से होता है। और एसएलसीए का शेयर जो है सिर्फ 14% है। ये 14% का जो शेयर है ना, हमें FY29 के अंदर 24% का होते हुए देखने मिलेगा। तो टेलमेंट्स बहुत ज़्यादा है। एजैक्स को भी जो है आप इंडिपेंडेंटली जाकर स्टडी कर सकते हो कि यहाँ पे ग्रोथ रेट हमें Q3, Q4 के अंदर देखने मिलेगी। अब जो अगला बिज़नेस जो कि हम डिस्कस कर रहे हैं वो है टाइमेक्स। अब टाइमेक्स अगर आप देखोगे तो लग्ज़री वॉचेस के अंदर जो है 2 बिज़नेस बनकर आते हैं। एक है आपका ईथॉस और दूसरा है टाइमेक्स। अब ईथॉस के अंदर यार दिक्कत ये हो गया कि ईथॉस के अंदर जो ग्रोथ रेट्स है, वो हमें स्लो डाउन होते हुए देखने मिली। मतलब क्या कि पहले ईथॉस ईथॉस जो है 30% के आसपास ग्रो कर रहा था। अभी अगर आप देखोगे तो इथॉस का वही 30% का ग्रोथ रेट जो है वो 23-25% के आसपास जो है आ चुका है। और यहाँ पे हमें इथॉस के जो है मार्जिन्स भी जो है फॉल होते हुए देखने मिले। इथॉस हालाँकि अगर आप देखोगे तो वही आपके प्रीमियम वॉचेस के अंदर काम करता है, जैसे कि रोलेक्स, ओमेगा, आपके रैडियो, ये सारे ब्रांड्स के अंदर जो है इथॉस काम करता है। तो उनका एवरेज सेलिंग प्राइस ही जो है 2 लाख के आसपास है। और वॉच के ट्रेंड्स में अगर आप देखोगे अभी, तो प्रीमियमाइज़ेशन मतलब प्रीमियम वॉच जो है वहाँ पे लोग जो है बहुत ज़्यादा अभी बाइंग इंक्रीज़ हुई है लोगों की। मतलब क्या हो रहा है, लोग जो है प्रेफर कर रहे हैं कि वो जो है एक्सपेंसिव वॉचेस बाय करें। यार अब 40-50,000 तो लोग जो है नॉर्मली बाय कर लेते हैं। मतलब ये जो है लोगों की एस्पिरेशनल परचेस होती है। तो इसके लोग अगर आप देखोगे तो प्रीमियम वॉचेस के सेगमेंट के अंदर जो है हमें इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ग्रोथ रेट देखने मिल रही है। तो वही अगर आप टाइमेक्स के अंदर देखोगे, तो टाइमेक्स जो है ईथॉस को आउटपेस कर रहा है। अब हमें मार्केट के अंदर जो है P2P कंपैरिजन करना पड़ता है। क्योंकि आपको देखना पड़ता है ना कि यार आपका कॉम्पिटिटर किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है। तो यहाँ पे ईथॉस से अगर आप कंपेयर करोगे तो टाइमेक्स बेटर बनकर आता है। क्योंकि पिछले कुछ क्वार्टर से अगर आप देखोगे तो टाइमेक्स के अंदर जो ग्रोथ रेट्स है ना वो बेटर हो गई है। मतलब अभी Q1 के अंदर ही बात करूँ तो टाइमेक्स ने अपनी टॉप लाइन ग्रो करी है 55% से। अब टाइमेक्स के अंदर दिक्कत क्या हुआ था, मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि टाइमेक्स के अंदर क्या हुआ था। इनका जो प्रमोटर है ना उसने 5% शेयर बेच दिया था। अब इन्वेस्टर ने इस पे पूरा हल्ला मचा दिया, बोला कि भाई प्रमोटर बेच कैसे सकता है 5% शेयर। अब मुझे एक बात बताओ, अब किसी भी प्रमोटर ने अपने लाइफ में बहुत मेहनत कर कर उस बिज़नेस के अंदर जो है काम किया है, पैसा कमाया उस बिज़नेस के अंदर, तो यार 5% का शेयर, 10% का शेयर क्या प्रमोटर बेच नहीं सकता अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए? अब उसे क्या मरना भी शेयर के साथ है उसके? प्रमोटर स्टेक होल्डिंग लेकर ही मर जाएगा वो। तो प्रमोटर होल्डिंग को मैं इतना ज़्यादा नेगेटिव कंसिडर नहीं करता हूँ अंटिल बिज़नेस की ग्रोथ के अंदर फॉल है। अब टाइमेक्स का ग्रोथ अगर आप देखोगे तो ग्रोथ रेट्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। Q1 के अंदर भी कंपनी 55% पे ग्रो कर रही है। Q4 के अंदर भी दे वर ग्रोइंग एट अबाउट 47% के आसपास। तो ग्रोथ रेट्स टाइमेक्स के अंदर स्ट्रॉन्ग है।
तो यहाँ पे यार प्रमोटर सेलिंग कोई बुरी चीज़ नहीं है। हाँ, अगर ग्रोथ रिड्यूस हो रही है, प्रमोटर सेलिंग हो रही है, तब मैं बोलूँगा एक नेगेटिव साइन है। बट मुझे पर्सनली अगर आप पूछोगे तो प्रमोटर सेलिंग जो है इतना ज़्यादा एक नेगेटिव साइन नहीं लगता है। जब आपका बिज़नेस ग्रो कर रहा है, अच्छा परफ़ॉर्म कर रहा है। इसके साथ-साथ टाइमेक्स ने जो है अभी वेडनेसडे नाम की एक सीरीज़ आई थी नेटफ्लिक्स पे, उनके साथ भी इन्होंने टाई अप करके रखा है। फिर बाकी जो इनके प्रीमियम ब्रांड्स है, वहाँ पे भी जो है हमें ग्रोथ देखने मिलती है। जैसे कि गेस के साथ इन्होंने टाई अप करके रखा हुआ है, वर्साचे के साथ इन्होंने टाई अप करके रखा हुआ है। तो टाइमेक्स के अंदर भी ग्रोथ रेट स्ट्रॉन्ग है, बिज़नेस इंटरेस्टिंग है, बिज़नेस को ऑपरेटिंग लेवरेज भी मिल रहा है। ये लोग नॉटिकन की वॉचेस सेल करते हैं इंडिया के अंदर। यहाँ अगेन अगर आप देखोगे तो यूसीबी की जो वॉचेस है, वो भी टाइमेक्स सेल करता है। तो ओवरऑल एक अच्छा बिज़नेस है वॉचेस के केस में। इथॉस और टाइमेक्स मुझे पूछोगे, मुझे अभी टाइमेक्स जो है इथॉस से थोड़ा बेटर लगने लगा है। अब इसके बाद जो आखिरी बिज़नेस जो हमें डिस्कस करना है वो है महिंद्रा एंड महिंद्रा। अब महिंद्रा एंड महिंद्रा की यार मैं बात करूँ तो ये बिज़नेस जो है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है मुझे। क्योंकि इंटरेस्टिंग क्यों लगता है? क्योंकि पहले अगर आप देखोगे ना तो महिंद्रा एंड महिंद्रा का जो मार्केट शेयर था आपके एसयूवी मार्केट के अंदर, वो बहुत ज़्यादा कम था। और ओवरऑल अगर आप पैसेंजर व्हीकल्स के अंदर देखोगे तो महिंद्रा एंड महिंद्रा जो है इतना अच्छा परफ़ॉर्म नहीं कर रहा था। बट अभी अगर आप देखोगे पिछले कुछ 3 से 4 साल के अंदर महिंद्रा एंड महिंद्रा का जो मार्केट शेयर है ना, हमें वो कॉन्स्टेंटली इंक्रीज़ होते हुए देखने मिल रहा है। जो अगर आप पूरे ऑटो सेक्टर के अंदर देखोगे तो टाटा मोटर्स जैसी कंपनीज़ अगर हम देखें तो इनका Q1 और Q4 के नंबर्स देखो। इसके पहले के पिछले 6-7 क्वार्टर के नंबर देख लो। कंपनी ग्रो ही नहीं कर रही है। अभी जो है कंपनी के टॉप लाइन लगभग फ्लैट देखने मिल रही है। अभी यार ये 3-4% का ग्रोथ मिल रही है, फ्लैट ही है। अब इसके साथ-साथ मारुति के अंदर हमें इतनी ज़्यादा ग्रोथ रेट्स नहीं देखने मिल रही है। अब देखो, अब गवर्नमेंट ने जीएसटी कट किया है, तो आपका ऑटोमोबाइल वाला सेक्टर भी जो है बहुत ज़्यादा बेनिफिट करेगा इसकी वजह से। तो मारुति और टाटा जैसे प्लेयर्स बेनिफिट करेंगे। लेकिन अभी आप महिंद्रा की कार देखोगे तो महिंद्रा की BE9 का इन्होंने बैटमैन एडिशन लॉन्च किया था। तो वो आई थिंक 60 सेकंड्स में इन्होंने जो है 999 मॉडल जो है सेल आउट कर दिए इसके 999 मॉडल सीधे, और पूरा सोल्ड आउट हो गया वो कार। तो इतना ज़्यादा हाइप हो चुका है महिंद्रा का, और यहाँ पे जो है हमें सिर्फ हाइप तो नहीं जाना है, हमें नंबर्स भी देखना है कि एग्जीक्यूशन दिख रहा है क्या। तो जब हम M&M के नंबर्स की बात करें तो इनका जो एसयूवी का जो वॉल्यूम है वो 22% से इंक्रीज हुआ है। इनके अंदर जो एक ट्रैक्टर वाला भी बिजनेस आता है। तो जब अभी अगर आप देखोगे तो मानसून बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं। माइक्रो फाइनेंस के अंदर भी देखोगे तो मैनेजमेंट यही बता रहा है कि यार मानसून अच्छा आ रहा है। अब मानसून अच्छा आएगा तो ग्रोथ रेट स्ट्रॉन्ग होगी, आपका फार्मिंग ज़्यादा होगी तो ट्रैक्टर की सेल जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पे आप देखोगे तो इनका जो फार्मिंग वाला बिज़नेस है ना, वो भी अच्छा परफ़ॉर्म कर रहा है। तो यहाँ पे अगेन ट्रैक्टर की जो वॉल्यूम है 10% से इंक्रीज़ हुआ है। फिर इसके साथ-साथ टेक महिंद्रा वाला भी जो है, यहाँ पे भी मार्जिन हमें बेटर होते हुए देखने मिल रहा है, एंड अगेन इनका महिंद्रा फाइनेंस वाला भी है। बट मुझे जो है मेन इनके जो बेस्ट बिज़नेस लगते हैं वो ऑटो वाला और फार्म वाला। तो आप महिंद्रा जैसी बिज़नेस का वैल्यूएशन कर रहे हो, तो यहाँ पे जो है आपको एसओटीपी वैल्यूएशन यूज़ करना है। अगेन वैल्यूएशन वगैरह किस तरीके से करते हैं मैंने आपको एक पीटीडीसीएल मास्टर क्लास के अंदर सिखाया हुआ है, कि प्रैक्टिकली आप किस तरीके से वैल्यूएशंस के बारे में सोच सकते हो। तो अगर आपने अब तक रजिस्टर नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। देखिए महिंद्रा के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे आप देखो 22% के आसपास जो है इन्होंने अपने टॉप लाइन ग्रो करी है। पैट ग्रोथ जो है हमें 24% देखने मिलती है। अब देखो बाकी प्लेयर्स के अंदर जो है हमें डिग्रो देखने मिल रही है। लेकिन महिंद्रा जो है 20-22% के आसपास जो है आराम से ग्रो कर रहा है। तो ये एक इंटरेस्टिंग बात लगती है महिंद्रा के बारे में। इनका एसयूवी का मार्केट शेयर अगर आप देखोगे तो ये भी कॉन्स्टेंटली इंक्रीज होते जा रहा है। आपका बी6, बी9 जो मॉडल है उसके वजह से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ग्रोथ रेट देखने मिल रही है। इसके साथ-साथ थार भी जो है, थार भी बहुत अच्छा परफ़ॉर्म कर रहा है। मतलब ओईएम्स अगर आप ट्रैक कर रहे हो ऑटो ओईएम्स, तो आपका मॉडल ये होना चाहिए कि देखो एक तो जीएसटी कट की वजह से सारी कंपनीज़ को बेनिफिट मिलेगा। बट इसके साथ-साथ ओईएम्स के अंदर आपको ये देखना है कि इन कंपनीज़ के मॉडल्स कौन से आ रहे हैं। तो जितने ज़्यादा इनके मॉडल्स जो है अच्छे चलेंगे, जितने ज़्यादा बेटर मॉडल्स आएँगे, उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर ग्रोथ रेट जो है हमें इन कंपनीज़ के अंदर देखने मिलेगी। तो वही जो है महिंद्रा के अंदर हो रहा है। टाटा के केस में अगर आप देखोगे तो इतने ज़्यादा अच्छे मॉडल्स नहीं आ रहे हैं। मारुति का भी वही है यार, वो लोग ईवी के अंदर जो है अभी एंटर हुए हैं। और इंडिया के अंदर लोग अगर आप देखोगे तो एसयूवीज़ पे ज़्यादा स्पेंड कर रहे हैं, क्योंकि इंडिया के रोड्स ही वैसे हैं। तो आपके मारुति की तरफ से अगर आप देखोगे तो इतनी ज़्यादा एसयूवीज़ नहीं आती है। मैक्सिमम एसयूवीज़ कहाँ हमें देखने मिल रही है? महिंद्रा के अंदर। तो इस तरीके से जो है हमें टेलविंड्स के बारे में सोचना चाहिए, ट्रेंड्स के बारे में सोचना चाहिए। और ये टेलविंड्स और ट्रेंड जो है सारे हमें जो है, मतलब ऑटो सेक्टर के अंदर मेरी पर्सनल फेवरेट कंपनी पूछोगे तो M&M, और पूरे निफ्टी के अंदर ये एक कंपनी है जो कि एक्चुअली जहाँ ग्रोथ रेट जो है बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये वन ऑफ द कंपनी है उसमें से। अब मैं आपको कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। हमारा मेन इंटेंशन यही है कि हम जो है बिजनेस एनालिसिस करना सीखें। तो यहाँ पे महिंद्रा का मार्केट शेयर अगर आप देखोगे तो वो जो है Q1 FY24 के अंदर कितना था, 20% का। अभी अगर आप देखोगे तो वो मार्केट शेयर जो है 27% के आसपास जा चुका है। तो महिंद्रा भी एक इंटरेस्टिंग कंपनी है। अब यहाँ पे मैं आपको कुछ एक प्रॉक्सी इन्वेस्टिंग का आइडिया दूं, तो देखो आपका क्लाइंट अगर अच्छा कर रहा है तो आप भी अच्छा करोगे, क्लाइंट की डिमांड हमें देखने मिलेगी।
तो महिंद्रा को जो ये ऑटो का सामान होता है, मतलब कार का सामान होता है, जैसे कि आपका डैशबोर्ड हो जाता है, फिर इसके साथ-साथ अब ऑटो एंसिलरीज़ के ऊपर मैं एक बहुत डिटेल्ड वीडियो जो है एक्स पे कवर कर चुका हूँ। अगर आप मुझे एक्स पे फॉलो नहीं करते हो तो पहले जाओ मुझे एक्स पे फॉलो करो। एक्स का मेरा यूज़र नेम है आयुष्मर्दा07। आप जाओ मुझे फॉलो करो। आप मास्टर क्लास देखने के बाद आपको अगर कोई भी डाउट आता है ना, तो आप जो है मुझे एक्स पे डीएम भी कर सकते हो। मैं जो है सारे डीएम जो है पर्सनल रिप्लाई करता हूँ। तो मास्टर क्लास देखने के बाद आपको कभी भी डाउट आता है ना, तो आप मुझे पर्सनली रीच आउट कर सकते हो डीएम पे। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे जो है आपको ऑटो एंक्स वाली वीडियो देखनी है। मैंने यहाँ पे कवर किया हुआ है, मैंने आपको एनालाइज कर बताया हुआ है कि अभी ऑटो सेक्टर के अंदर क्या चल रहा है और इसके साथ साथ कौन सी 4 कंपनीज है ऑटो सेक्टर के अंदर जो कि बेनिफिट कर सकती है। क्योंकि कैसा होता है कि अगर ऑटो ओईएम्स अच्छा कर रहे हैं तो आपकी ऑटो एंसिलरी जो है वो भी बेटर करेगी। और यहाँ पे जो है हमें प्रीमियमाइजेशन देखने मिल रहा है। प्रीमियमाइजेशन मतलब क्या, कि यहाँ पे जो है ये लोग क्या कर रहे हैं, इनका जो क्लाइंट है उससे लोग कितना पैसा चार्ज कर सकते हैं वो जो है इंक्रीज होते जा रहा है। किसी भी कार के अंदर वो किट वैल्यू होती है, किट वैल्यू पर कार, वो जो है इन कंपनीज की इंक्रीज होते जा रही है। तो लूमैक्स ऑटो नाम की एक कंपनी है जिनके मैक्सिमम रेवेन्यू जो है महिंद्रा से आते हैं। अब ये लोग जो है वो महिंद्रा को वो अगेन प्लास्टिक वाली चीजें जो होती है, जो डैशबोर्ड जैसी चीजें हो गई, बाहर क्रोमियम वाली कुछ चीजें हो गई, तो ये सारे जो मतलब कार के पार्ट्स वगैरह जो है वो ये लोग सप्लाई करते हैं। तो ऑटो एंसिलरीज के ऊपर एक वीडियो बनाया हुआ है, वो जो है आप जाकर देखो। बहुत डिटेल वीडियो है, अबाउट 30 मिनट्स का ये वीडियो है। तो ये मैं चाहता हूँ कि आप पूरा वीडियो देखो, ये सिर्फ एक्स पे ही है। तो आपको जो है आइडिया लगेगा कि इस सेक्टर को जो है एनालाइज किस तरीके से करते हैं। अब लूमैक्स जैसी कंपनी जो है आप इन्हें भी जाकर रीड कर सकते हो, यहाँ पे भी ग्रोथ रेट स्ट्रॉन्ग है। और ये लोग जो है महिंद्रा की BE9 और BE6 के लिए तो एक स्पेसिफिक सा प्लांट लगा है। मतलब क्या, आपका क्लाइंट अच्छा कर रहा है तो आप अच्छा कर रहे हो। तो इस तरीके से हमें जो है मार्केट के अंदर प्रॉक्सी अपॉर्चुनिटी ढूंढने, तो ये जो है आप इंडिविजुअली जाकर स्टडी कर सकते हो। लूमैक्स स्टडी करो, एनडीआर ऑटो नाम की कंपनी है वो भी स्टडी करो। फिर इसके साथ साथ एचजेएस एंटरप्राइज नाम की भी एक कंपनी है, वो भी आप स्टडी कर सकते हो। लेकिन हालांकि वहाँ एचजेएस के अंदर ग्रोथ रेट्स इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं लगती है मुझे, लेकिन प्रीमियमाइजेशन का ट्रेंड जो है एचजेएस के अंदर भी है। तो ये कुछ कंपनीज है यार जो कि मैंने आपके साथ डिस्कस करी, और आप जो है इंडिविजुअली इन्हें जाकर स्टडी कर सकते हो। सारी जो है कंपनीज के अंदर ग्रोथ रेट बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और बहुत इंटरेस्टिंग परफॉर्मेंस जो है हमें इन कंपनीज के अंदर देखने मिल रहा है। और कमेंट सेक्शन के अंदर बताना कि कौन सा वीडियो जो है आपको अगला चाहिए, तो उसके ऊपर भी जो है उस कंपनी के ऊपर या उस सेक्टर के ऊपर मैं वीडियो लेकर आऊंगा। अब ट्राई कर रहा हूँ कि डेली वीडियोस अपलोड करूँ, तो आपको वीडियो कैसा लगा वो कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। इसके साथ साथ एक और चीज़ है, अगर आपने मास्टर क्लास के लिए अब तक रजिस्टर नहीं किया हुआ है तो आप जो है डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिया हुआ है, आप डायरेक्ट रजिस्टर कर सकते हो। क्योंकि विद इन 1 वीक जो है मैं मास्टर क्लास का प्राइस इंक्रीज करने वाला हूँ। एज ऑफ नाउ अगर आप प्राइस देखोगे तो 1999 है, और वो प्राइस जो है 2999 हो जाएगा विद इन 1 वीक ही। सितंबर फर्स्ट वीक के अंदर मैं प्राइस इंक्रीज कर रहा हूँ। रीजन ये बनकर आता है क्योंकि इस मास्टर क्लास के अंदर आपको जो वैल्यू मिलती है ना वो बहुत ज़्यादा मिलती है, और ऐसी इतनी अच्छी चीज़ जो है इतना कम प्राइस डिजर्व नहीं करती है। तो इसलिए जो है मैं इसका प्राइस इंक्रीज करूंगा, और आगे जाकर जो है हमें इसके ऊपर और प्राइस हाइक्स भी देखने मिलेंगे। क्योंकि यार आपको इन टर्म्स ऑफ नॉलेज जो वैल्यू मिलती है ना वो 100x ज़्यादा है जो आप प्राइस पे करोगे। तो ये जो है बहुत नॉमिनल प्राइस है, रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए रखा हुआ है। अगर आपने अब तक इनरोल नहीं किया तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और अगर आप मेरे को एक्स पे फॉलो नहीं करते हो अब तक, तो जाओ एक्स पे फॉलो करो। एक्स पे आपको एक्सक्लूसिव वीडियोस वगैरह भी मिल रहे हैं। तो ऑन दिस नोट वीडियो एंड करता हूँ। वीडियो पसंद आया लाइक करो, चैनल अच्छा लगा चैनल पे लगे रहो, सब्सक्राइब करो, मैक्सिमम लोगों से जो है चैनल शेयर करो। क्योंकि जो हमारा पुराना ऑडियंस है हमें उन्हें भी जो है रीच आउट करना है जल्द से जल्द। तो दैट्स इट, आयुष मर्दा साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत।